Hello students, how are you? Have you read the chapter first of social? Tell me, have you read the chapter first of social? Everyone? Okay. You have done first exercise of social? Okay. Now let's start second exercise. Everyone is ready? So now start second exercise. Second exercise is रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको आपको फिल करने हैं और इनके ऑप्शंस ये लिखे हुए हैं। क्या क्या हैं ऑप्शंस? पोषण, ह्यूमस, पर्वतीय एंड बालू। 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस हैं, तो आपको ये 4 ऑप्शंस इन सेंटेंसेस में फिल करने हैं। चलिए सेंटेंसेस पढ़िए। मानव का ब्लैंक मिट्टियों पर ही निर्भर करता है। मानव का क्या मिट्टियों पर ही निर्भर करता है? मानव का पोषण, मानव का पोषण मिट्टियों पर ही निर्भर करता है। क्षण, मानव का पोषण मिट्टियों पर ही निर्भर करता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। क्या चीज मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है? ह्यूमस। ह्यूमस जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। यहाँ पर क्या भरेंगे हम? ह्यूमस। ह्यूमस मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। रेतीली मिट्टी में की मात्रा अधिक होती है। जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें किस चीज की मात्रा अधिक होती है? पोषण, ह्यूमस, पर्वतीय की बालू? किसकी मात्रा अधिक होती है? बालू की। रेतीली मिट्टी में क्या चीज अधिक होती है? बालू। बालू की मात्रा अधिक होती है। मिट्टी में खेती करने के लिए अधिक श्रम करना पड़ता है। कौन सी मिट्टी होती है जिसमें खेती करने के लिए अधिक श्रम करना पड़ता है, यानी अधिक मेहनत करनी पड़ती है? पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी में खेती करने के लिए हमें अधिक श्रम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पर्वतीय मिट्टी चट्टानों से टूटकर बनती है और इसीलिए वो उस पर जब खेती की जाती है तो उसमें अधिक मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो मानव का पोषण मिट्टियों पर ही निर्भर करता है। ह्यूमस मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है और रेतीली मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मिट्टी में खेती करने के लिए अधिक श्रम करना पड़ता है। अब राइट और रॉन्ग समझ लीजिए। सही सेंटेंस के आगे आपको राइट का निशान लगाना है एंड गलत सेंटेंस के आगे आपको रॉन्ग का निशान लगाना है। फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए। हमारे देश में एक ही प्रकार की मिट्टी मिलती है। अब आप बताइए, क्या हमारे देश में एक ही प्रकार की मिट्टी मिलती है? नहीं ना, हमारे देश में तो बहुत प्रकार की मिट्टी मिलती है। 6 प्रकार की मिट्टी के बारे में आपने पढ़ा था। तो ये सेंटेंस क्या है इनका? गलत है। हमारे देश में एक प्रकार की मिट्टी नहीं मिलती ना, तो ये सेंटेंस गलत है। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस का निशान लगा देंगे। मिट्टी की मोटाई हर स्थान पर अलग अलग होती है। मिट्टी की मोटाई जो होती है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की मिट्टी होती है और उसकी मिट्टी की मोटाई भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो ये बात सही है, तो इस पर हम राइट का निशान लगाएंगे। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा इकट्ठी की जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो नदियों के द्वारा इकट्ठी की जाती है। ये भी बात सही है, क्योंकि ये नदियों के साथ बहती हुई आती है और मैदानी क्षेत्रों में इकट्ठी हो जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा लाई जाती है, तो ये सही है। काली मिट्टी में नमी रोकने की क्षमता नहीं होती। काली मिट्टी जो होती है उसमें नमी रोकने की क्षमता नहीं होती है। गलत। गलत। काली मिट्टी में नमी रोकने की शक्ति होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्रॉस का निशान लगाएंगे, क्योंकि ये गलत है सेंटेंस कि काली मिट्टी में नमी रोकने की क्षमता नहीं होती। होती है ना इसमें, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि काली मिट्टी में क्या होती है? चिकनाहट होती है, इसलिए उसमें नमी रोकने की क्षमता होती है। तो अब ये आपने दोनों एक्सरसाइज समझ ली, इनको आपको कॉपी पर करना है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है
ये मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं, लिखिए। ये मिट्टियों के नाम लिखे हैं, आपको लिखना है कि ये मिट्टियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, किस जगह पर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इसका स्थान बताइए। तो बहुत सी जगह पाई जाती है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। आप इसमें 3 या 4 नाम केवल स्टेट के लिख सकते हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। रेतीली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में रेत होती है ना, वहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, इससे आप याद रख सकते हैं। रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। नेक्स्ट है काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो लाल मिट्टी ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश। लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से आप मिट्टियों के नाम के आगे उनके स्थान लिखेंगे। और भी बहुत से स्थान दिए हुए हैं बुक में, तो आप 3 या 4 नाम उनमें से लिख सकते हैं। इनको लर्न भी करिएगा। इसके बाद अब क्या है, क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपको हम कॉपी पर समझाएंगे, उनको समझिएगा। और ये सभी एक्सरसाइज आपको कॉपी पर करनी है, एक एक नंबर डाल के करिएगा। और इसको कॉपी पर जरूरी नहीं है कि आपको एक दिन में ही सारी एक्सरसाइज कर लेनी है। आप 2-3 दिन में इनको एक्सरसाइज को कर लीजिए और मंडे को आप अपनी कॉपी स्कूल में भेज दीजिए। स्कूल में आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट मंडे को आप अपनी कॉपी स्कूल से मंगा लीजिए। बच्चों, बुक की सभी एक्सरसाइज आप कॉपी पर अपनी सोशल की नई कॉपी बनाकर उस पर इस तरीके से डेट डालेंगे आज की, और फिर पाठ 1 डालेंगे मिट्टी। उसके बाद सभी एक्सरसाइज कॉपी पर करेंगे। अब चलिए प्रश्नों के उत्तर समझ लेते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर को आप समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए और उसके बाद अपने आप लिखने की कोशिश करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक व मानवीय संसाधन किसे कहते हैं। प्राकृतिक व मानवीय संसाधन किसे कहते हैं। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था, जो संसाधन हमें प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जो संसाधन हमें प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त होते हैं, जिनकी हमें कोई पैसा नहीं देना होता है, जो हमें फ्री में प्रकृति से मिले हैं। जैसे आपको बताया था, सूर्य का प्रकाश, हवा, जल, ये सब क्या है, खनिज पदार्थ, ये सब प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि ये हमें प्रकृति से मिलते हैं। एवं जिन प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से हम स्वयं संसाधन का निर्माण करते हैं, उनको क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन। वे मानवीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधनों से, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन में पेड़ पौधे हैं, उनसे लकड़ी मिलती है, लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, तो वो क्या है, मानवीय संसाधन कहलाते हैं। और इसी तरीके से जैसे कि खनिज पदार्थ, सोना, चांदी, लोहा, इनसे भी तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। सोने से आभूषण बनते हैं, चांदी के आभूषण, लोहे के बहुत से औजार या बहुत से सामान बनते हैं। तो लोहा तो क्या है, प्राकृतिक संसाधन, और जब उनसे हम कोई वस्तु बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, मानवीय संसाधन। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छे से समझकर और फिर अपने आप लिखने की कोशिश करिएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमारे देश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उनके नाम लिखिए। देश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, आपको कौन कौन सी मिट्टियाँ बताई गई थी। हमारे देश में 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन से 6 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। पहली मिट्टी काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, चौथे नंबर पे रेतीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो इन 6 मिट्टी के नाम आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी।
अब थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद डाली जानी चाहिए। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें खाद डालते हैं। खाद डालने से मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। और खाद किससे बनती है? खाद गोबर से बनती है। गोबर से बनाई गई खाद उसमें डाली जाती है। और ये ज़रूरी नहीं कि कम उपजाऊ मिट्टी में ही खाद डाली जाती है। जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको भी और ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए और पैदावार अच्छी होने के लिए उसमें भी खाद डाली जाती है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हमें उसमें खाद डालनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, मिट्टी का अपरदन किसे कहते हैं? मिट्टी का अपरदन यानी मिट्टी का कटाव किसे कहते हैं? इसका आंसर पढ़िए। तेज बहता पानी तथा सतही हवाएं मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ सतह को बहाकर ले जाती हैं, उसे मिट्टी का अपरदन कहते हैं। तेज बहता पानी यानी जैसे बारिश का तेज बहता हुआ पानी आता है वो, और जो सतही हवाएं चल रही होती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, तो उनसे मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है, मिट्टी की ऊपरी सतह ही उपजाऊ होती है और वो हवा के साथ या पानी के साथ बह जाती है। तो जिससे क्या हो जाता है? मिट्टी का अपरदन कहते हैं उसे। मिट्टी का अपरदन यानी मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन। तो तेज बहते पानी के साथ उपजाऊ मिट्टी ऊपर से उड़कर या बहकर चली जाती है और उससे मिट्टी का अपरदन हो जाता है। अब बच्चों, आप ये सभी एक्सरसाइज कॉपी पर अपनी ध्यान से करेंगे और इनको समझेंगे भी और सीखेंगे भी। क्वेश्चन आंसर भी आपको ये नहीं कि इससे देखकर आप लिख लें, सिर्फ इनको समझना भी है, लर्न भी करना है आपको।